हेलो फ्रेंड्स। आज मैं घी में एक सीक्रेट चीज़ मिलाकर अमूल बटर घर पर ही बनाने वाली हूँ। इसकी रेसिपी मैंने एक वेबसाइट पर देखी हुई थी। उसी को मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये रेसिपी बना रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए कि ये रेसिपी जो वेबसाइट पर दिखाई गई थी उसी तरह से बनती है या नहीं। रेसिपी बनाने के लिए इसमें घी चाहिए, नमक, हल्दी और बेकिंग सोडा चाहिए। वेबसाइट पर घी की क्वांटिटी 500 ग्राम लिखी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कटोरी घी लिया है क्योंकि अगर दिखाए तरीके से रेसिपी ना बनी तो घी वेस्ट हो जाएगा। रेसिपी को आगे फॉलो करते हैं। उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए, उसमें ये घी, हल्दी, बेकिंग सोडा और नमक डाल देना है। हल्दी, नमक और बेकिंग सोडा एक एक चुटकी लेना है। उसके बाद इसको फेंटना है और उसके बाद जो सीक्रेट चीज़ डालनी है वो है बर्फ। वेबसाइट में आधा किलो देसी पिघले हुए घी के लिए 10-12 बर्फ के टुकड़े बताए गए थे। मैंने अपनी रेसिपी में आधा कटोरी घी लिया है तो इसके हिसाब से मैंने 6-7 बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं। बर्फ के टुकड़े डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह फेंटना है। वेबसाइट पर लिखा था कि इस मिश्रण को 10 से 12 मिनट तक ब्लेंड करें। तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि ये पीले रंग की व्हिप क्रीम जैसा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं वैसा होना शुरू हो चुका है। मैं इसे थोड़ी देर और ब्लेंड करती हूँ। अब तक तो रिजल्ट वैसा ही मिला है जैसा वेबसाइट में बताया गया था। इसका टेक्सचर स्मूथ हो चुका है, तो अब मैं इसमें से बर्फ बाहर निकाल दूंगी। आगे उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लेना है और उसमें तो लिखा था कि एल्यूमिनियम फॉइल पे मिश्रण को फैला दो, लेकिन ऐसे तो गिर जाएगा, तो मैं एक डब्बा ले रही हूँ और डब्बे में एल्यूमिनियम बिछाऊंगी और उसके बाद मिश्रण उस पर डालूंगी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो मार्केट जैसा अमूल बटर नहीं बनेगा, इसलिए मैंने एक स्क्वायर शेप का कंटेनर लिया और उस पर एल्यूमिनियम बिछा दिया और फिर सारा मिश्रण उसमें डाल दिया। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखना है। अब 10 मिनट के बाद हम इसे निकाल के देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। 10 मिनट के बाद मैंने फ्रीज से निकाल के देखा तो ये तो सेट ही नहीं हुआ था। मैंने इसे प्लेट में निकाल कर अनमोल्ड करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। सारा मिश्रण फॉइल से चिपक गया था। फिर मैंने सारा मिश्रण फॉइल से अलग करके डायरेक्ट ही कंटेनर में डाल दिया था और फिर सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में ये सेट तो हो चुका था, लेकिन कंटेनर में चिपक गया था। बटर नाइफ से निकालने पे ये निकल भी रहा था। अब मुझे लग रहा है कि कंटेनर में एल्यूमिनियम फॉइल डालकर इसके ऊपर ये मिश्रण फैलाकर अगर फ्रीज़र में रखा होता तो अच्छे से सेट हो जाता। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। दूसरे एक कंटेनर में एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर उसमें ये मिश्रण डाल दिया और फ्रीज़र में जमा दिया। तो उसके बाद ये अच्छे से सेट हो गया था, लेकिन क्वांटिटी कम थी इसलिए शेप अच्छा नहीं आया और टेस्ट भी एवरेज ही था। अमूल बटर जैसा तो टेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए ये रेसिपी मेरे हिसाब से तो फेल है।